बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा कि साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, भारत अपनी आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करना गवारा ना कर सका और तब से लेकर अब तक भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शर अंगेज़ियाँ जारी हैं। यहाँ तक कि अगर भारत में कभी गर्मी की लहर में भी शिद्दत आ जाए तो भारतीय सरकार भारतीय मीडिया भी बगैर किसी सबूत के इसका इल्ज़ाम चीख चीख कर पाकिस्तान पर लगाता है। इसी तरह पुलवामा हमला 2019 14 फरवरी को भारतीय सिक्योरिटी अफवाज के एक काफिला पर किया गया। दहशत गर्दाना इस हमले में हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी काफिला की एक बस से टकरा दी, जिसका इल्ज़ाम हिस्ब रवायत भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया और आलमी दुनिया के सामने खुद को मजलूम बनाकर पेश किया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसने दहशत गर्दी की जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। नाज़रीन, हमने ना सिर्फ अपने जवानों के लाशें उठाए बल्कि अपने मासूम फूल जैसे बच्चों की लाशें भी उठाईं। इससे ज़्यादा जुल्म हमारे साथ और क्या होगा कि हमारी इन कुर्बानियों को कभी भी कदर की निगाह से ना देखा गया। और दूसरी जानिब भारत एक झूठे हमले को बुनियाद बनाकर आलमी मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोता है। मगर इस दफ़ा दुनिया अंधी ना थी, क्योंकि इस हमला को दुनिया भर में मशकूक निगाह से देखा जाने लगा। तो दूसरी जानिब भारत से भी मोदी सरकार पर सवालात उठने लगे। यहाँ पर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि हमले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा, हमले की तफ्तीश के नताइज क्या निकले, आखिर में बीजेपी में सिक्योरिटी लापरवाही बरतने पर किसको जिम्मेदार ठहराया गया जिसके सबब ये हमला हो सका। भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद पर लगाया था और हमले के कुछ रोज़ बाद पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के मुबैना तरबियती कैंपों पर फ़ज़ाई हमला करके दर्जनों शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया गया था। मगर पाकिस्तान ने भारत के इन दावों की तरदीद की थी और कहा था कि भारतीय फ़ज़ाइया के चंद जहाज़ जल्दबाजी में कुछ धमाका खेज मवाद जंगली इलाकों में गिराकर फरार हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का इस कदर खौफ भारतीय फ़ज़ाइया पर था कि उन्होंने हमला के बाद ये देखना भी गवारा न किया कि उनका हमला टारगेट पर था या टारगेट से इधर उधर। पाकिस्तान ने इस हमले को फ़ज़ाई हदूद खिलाफ वर्जी देते हुए जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए फ़ज़ाई हमलों में बाज़ भारतीय मकामात को निशाना भी बनाया था। इसके रद्दअमल में जब भारत ने पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का ताक़ुब किया तो पाकिस्तान ने इसके जंगी त्यारे को अपनी ही सरजमीन पर गिराया और उसके एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया। जी नाज़रीन, ये वही अभिनंदन है जिन्हें पाकिस्तान की जानिब से एक कप चाय पेश की गई थी और इस चाय की कीमत अभिनंदन का एक त्यारा था, जिसको पीने के बाद अभिनंदन ने भी कहा था कि द टी वॉज फंटेस्टिक। जिसके बाद पाकिस्तान ने एक और अमन दोस्त होने का सबूत देते हुए ना सिर्फ अभिनंदन के साथ एक अच्छा सलूक किया बल्कि इसको जज्बा खैरसगाली के तौर पर भी रहा कर दिया। लेकिन इस दफ़ा भारत के अंदर से पुलवामा हमले की आवाज़ें आने लगी और रोज़ रोज़ नए नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। अब इंकिशाफात में मोदी सरकार के अपने मोहरे गवर्नर सीता पाल बयान करते हैं कि मोदी सरकार को हमले का इल्म था, लेकिन मोदी सरकार ने फ़ौजियों को बचाने की बजाय मरवाना बेहतर जाना और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। इनका कहना था कि जब मैंने मामले को उठाया तो मोदी सरकार ने मुझे पुलवामा हमले पर बात करने से रोक दिया और खामोश रहने को कहा। उनका मज़ीद कहना था कि इस बात का जिक्र नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने भी मुझे पुलवामा मामले पर बात करने से मना कर दिया, जिसका मुझे एहसास हो चुका था। पुलवामा हमले का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इंतखाबात में फ़ायदा पहुँचाना था। मोदी सरकार और बीजेपी ही जम्मू कश्मीर में सियासी ज़ल्ज़ले का बायस बन सकती हैं। सीता पाल मलिक का मज़ीद कहना था कि मैं ये बात खुलकर कह सकता हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी को करप्शन से कोई मसला नहीं। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के बारे में बेखबर और जहालत की इंतहा पर हैं
اور یہ حملہ وزارت داخلہ کی کوتاہی کے سبب ہوا۔ واضح رہے کہ سیتا پال ملک 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے دوران قابض بھارتی جموں کشمیر کے آخری گورنر تھے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ مودی سرکار کو الیکشن میں انسانی لاشوں کی ضرورت ہے۔ کیا مودی سرکار اب الیکشن جیتنے کے لیے اپنے بے گناہ لوگوں کو مروا سکتی ہے، جس کا الزام پاکستان پر لگایا جا سکے، تاکہ پاکستان کا کندھا اور اپنے لوگوں کی لاشیں استعمال کر کے تاکہ دوبارہ اقتدار حاصل کیا جا سکے؟ اب ان انکشافات پر اب بھارتی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھارت کا دشمن کون ہے، پاکستان یا اس کا اپنا وزیر اعظم، یا وہ پاکستان جو ہر موقع پر امن کے لیے پہل کرتا ہے، یا ان کا وہ وزیر اعظم جو الیکشن اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مروانے سے باز نہیں رہتا۔ اس کا فیصلہ اب بھارتی عوام نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔